मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज का कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ यह है यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है खातिर जमा रखो, खातिर जमा रखो। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं। आज के इस ज़िंदगी बख्श पैगाम के लिए तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद, जो तूने मेरे दिल में रखा, जब मैं तेरे लोगों से शेयर करूं तो ये जहां कहीं भी जाए लोगों की ज़िंदगियों में असर दिखाए और लोग इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। और खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी हिफाजत करे, यस्सु मसीह के पाक नाम से, आमीन। आज के कलाम का उन्वान है खातिर जमा रखो। खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। हालेलुया। आज हम किस में इत्मीनान पाते हैं, किन कामों में इत्मीनान पाते हैं, कहाँ हमारा इत्मीनान है, हम कहाँ इत्मीनान की तलाश में हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। तुम मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, बहुत मुसीबतें हैं आज, बहुत सी परेशानियां हैं आज। आपको मैं समझता हूँ कि मुझे बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आज दुनिया के हालात कितने ख़राब हैं और दुनिया किस तरह से आज परेशानी और अबतरी का शिकार हुई हुई। हर शख्स परेशान है, हर घराना परेशान है, हुकूमतें परेशान है, गवर्नमेंट्स परेशान हैं और परेशानी का आलम बढ़ता जा रहा है। जल्जले हैं, भूचाल हैं। अभी टर्की में आपने सुना कि कैसा जल्जला है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बताया था कि शागिर्दों ने पूछा कि खुदावंद तेरे आने के निशानात क्या होंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया था कि भूचाल आएंगे, जगह जगह भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे और कौम पर कौम चढ़ाई करेगी और ये तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे। और ये सब बातें आप देख रहे हैं कि आज पूरी हो रही हैं हू बाहू, वर्ड बाय वर्ड। जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था वो वैसा ही आज सब कुछ पूरा हो रहा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए इत्मीनान का पैगाम लेकर आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आपकी परेशानियां, आपके मसाइब, आपकी नाकामियां, आपके फेलियर जो भी हैं, आप इत्मीनान रखें। खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों, खातिर जमा रखने का मतलब है तसल्ली रखना, इत्मीनान रखना, मुतमईन रहना। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप मुतमईन हो जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, इससे पहले कि खुदा यशवा को इस्तेमाल करता, उससे कहा हौसला रख, मजबूत हो जा। ये मुझे यह पसंद है बहुत, ये पोर्शन जो है बहुत पसंद है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। लिखा है, ये 6ठी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यशवा पहला बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत तक लिखा है, सो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को इस मुल्क का वारिस कराएगा जिससे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा। एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख और खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए
तेरे साथ रहेगा। आमीन। खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। जब मैं यहाँ पर आया अमेरिका में, तो जब मैं यहाँ, ये हवाला मैंने कई बार पढ़ा था और यकीनन मुझे याद भी था, लेकिन एक बार जब मैं अपनी रूटीन की बाइबल रीडिंग कर रहा था तो यह हवाला फिर जब मेरे सामने आया तो ये कलाम ने मुझे ऐसा हिट किया इन अल्फाज ने कि जहाँ लिखा है खुदा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। हम जहाँ भी रहें, हम अमेरिका में रहें, बांग्लादेश में रहें, ईरान में रहें, जापान में रहें, खतर में रहें, कहीं भी रहें, दुबई में रहें, अफगानिस्तान, कहीं भी रुए ज़मीन पे कहीं भी आप चले जाएं, खुदा का वादा है कि खुदा जो है वो आपके साथ है। खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ओ तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, खातिर जमा रखो। ऐ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जो तरह तरह की आजमाइशों से आप परेशानी का शिकार हैं और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, मेरे पास खुशी की खबर है आपके लिए। खुदावंद यीशु मसीह आपका रिहाई देने वाला जिंदा है और उसने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और खुदावंद ने अपने कलाम में फरमाया कि हौसला रख, मजबूत हो जा, खौफ ना कर, बेदिल ना हो, जहां कहीं तू जाए तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। जहां कहीं तू जाए तेरा खुदा तेरे साथ रहेगा। और मत्ती की इंजील में क्या लिखा, 9वें बाब को अगर हम देखें, मत्ती की इंजील 9वां बाब और उसकी पहली 2 आयत देखें तो वहां पर लिखा है, यस्सु ने मफलूज से कहा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। यस्सु ने मफलूज से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। खातिर, अगर आप गुनाहगार भी हैं, अगर आप आज तक खुदा के कलाम के मुताबिक फल नहीं ला सके, खातिर जमा रखें। कलाम का अनुवान है खातिर जमा रखो। यीशु मसीह ने कहा खातिर जमा रखो। अगर आप आज तक खुदा का कलाम पूरा नहीं कर सके अपनी जिंदगी से, खातिर जमा रखो, खुदा आपकी मदद करेगा। अगर आपके अंदर इरादा है, खुदा आपकी मदद करने वाला है। खुदा ने मफलूज से कहा, उन्होंने छत से उसको लटका दिया था, उसके दोस्तों ने छत तोड़कर, और खुदावंद यीशु मसीह ने और कोई उसके लिए दुआ नहीं की, हुक्म नहीं दिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। खातिर जमा रखो। ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खातिर जमा रखो। आपके गुनाह यीशु मसीह के नाम से माफ हुए। आप यीशु मसीह के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करें, खातिर जमा रखें, खुदा आपको बरकत देगा। यशायाह 53 बाब अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है, 4-5 आयत में लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से कुचला गया, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। खातिर जमा रखो। कोई है जिसने आपका फिदिया दिया है, कोई है जिसने आपके गुनाहों का कफारा दिया है। हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया, हमारी खताओं के सबब से उस पर सियासत हुई, उसको मारा गया, उसको कोड़ों से मारा गया और उसने अपना मुंह ना खोला, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खातिर जमा रखो। आप किसी भी आजमाइश से गुजर रहे हैं, खातिर जमा रखो। आप किसी भी नाकामी से गुजर रहे हैं, खातिर जमा रखो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, खातिर जमा रखो। और वो हमारे गुनाहों के सबब से कुचला गया। 12 बरस की बीमार औरत, जिसको 12 बरस से खून जारी था और उसने खुदावंद यीशु मसीह का पोशाक का किनारा ही छू लिया, वो अपने दिल में कहती थी कि मैं उसका किनारा पोशाक का छू लूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी, और वो अच्छी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है। वो परेशान थी और वो दुखी थी और वो नाकाम हो चुकी थी, उसका पैसा खत्म हो चुका था और वो डॉक्टरों के पास जा जाकर अपना इलाज कराती थी, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो और ज्यादा नुकसान होता जा रहा था और उसका पैसा भी खत्म हो चुका था। लेकिन जिस दिन उसने खुदावंद यीशु मसीह को टच किया, ईमान के साथ खुदावंद की पोशाक का किनारा ही छुआ, वो 12 बरस की बीमारी उसकी जाती रही। हालेलुया। खातिर जमा रखो, क्योंकि हमारा यीशु दुनिया पर गालिब आया है। खौफ ज़्यादा, अगर आप किसी तरह के खौफ में मुब्तला हैं, आज दुनिया को खौफ है बड़ा, हर आदमी के अंदर एक अननोन सा खौफ है। बस कई लोग मुझे बताते हैं फ़ोन करके, भाई एक अजीब सा खौफ सा लगा रहता है। तो यीशु मसीह ने कहा खौफ ना कर। यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह ने कहा है, खौफ ना कर। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपके हर एक मसले का हल है।
आपके लिए नाउमीदी में उम्मीद है। यस्सु मसीह उम्मीदें जहाँ है, हम गीत गाते हैं ना, यस्सु मसीह उम्मीदें जहाँ है, वही मेरी मंजिल की राह का निशान है। हालेलुया। वो पानियों पर भी चलता है और मुर्दे जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है। हालेलुया। कोड़ियों को पाक करता है और वो भूखों को रोटी खिलाता है, और वो 5 रोटियों को छूता है तो हजारों खाकर सैर हो जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा है, खातिर जमा रखें, घबराएं मत। खुदावंद यीशु मसीह जब आपको ब्लेस करेगा, वो थोड़ा भी बहुत हो जाएगा। आपकी जॉब पे कम सैलरी है, खातिर जमा रखें, खुदा आपको ज्यादा सैलरी वाली जॉब भी देने वाला है। आमीन। अगर आपका बिजनेस फेल हो गया है, आपके हर तरह के काम आप नाकाम हो चुके हैं, आप मत घबराएं, सिर्फ खातिर जमा रखें, खातिर जमा रखें, खातिर जमा रखें, क्योंकि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। कोई इंसान नहीं कह सकता इस तरह से, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के कोई नहीं ऐसे कह सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी हौसला अफजाई की बात है। ज़बूर 31 उसकी 24वीं आयत अगर हम देखें तो वहां पर दाऊद जो है वो बड़ी अच्छी एक बात कहता है। दाऊद ज़बूर 31 उसकी 24वीं आयत लिखा, ए खुदावन पर आस रखने वालों, सब मजबूत बनो और तुम्हारा दिल कवी रहे। तुम खुदा पर आस रखने वाले तो मजबूत हो जाओ। गाया करो, मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावां, तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावां। आपका दिल मजबूत होना चाहिए। आप दुनिया में देखते ना, दुनिया में जो हुकूमतें हैं, दुनिया उसकी रैंकिंग करती है। माहिरीन कहते हैं अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है, और चाइना सुपर पावर है, इंडिया सुपर पावर है, और इंग्लैंड, और सो एंड सो। लेकिन मेरे पास जो पावर है वो सब सुपर पावरों से सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। ओ वो सुपर, ओ हालेलुया। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह जो है, जब उस पर आपका ईमान आ गया है, आपने ईमान रख लिया है, तो आपका दिल मजबूत रहे। मत घबराएं, गाना शुरू करें, मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावां। मत्ती 24वें बाब की 25वें आयत में देखें, अगर हम यहां पर लिखा है, शागिर्द जो थे वो कमरे में बंद थे और यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ। मत्ती 24 बाब की 25वें आयत में शागिर्द जो थे वो घबराए, वो चिल्लाए यीशु को देखकर, वो समझे भूत है। कश्ती में जब जा रहे थे तो रात को, उस वक्त ये लोगों के दिलों में एक, आज भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, उस वक्त भी थी कि रात के टाइम जो है बदरूहें, भूत जो पानी पर उनकी रूहें जो है वो मूव करती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उनके पास से जब पानी पर चलते हुए गए तो उन्होंने कहा भूत है, भूत है। तो यीशु मसीह ने एकदम कहा खातिर जमा रखो, मैं हूं। आज हमारे अंदर इतना खौफ है, हम यीशु को भी भूत समझ रहे हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। वो कल, आज और अब तक यकसा है। और लूका 24वें बाब की 36वीं और 38वें आयत तक अगर हम देखें, 36 to 38, यहाँ पर लिखा है, वो शागिर्द जो थे वो डर कर कमरे में बंद थे। जब यीशु मसीह मसलूब हुए तो यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और वो डर गए। यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद का पैगाम जो है, ये बाइबल जो है सलामती का पैगाम है, खुशी का पैगाम है, इत्मीनान का पैगाम है। हालेलुया। दुनिया में जितने भी लोग दुखों से मारे हुए थे, बाइबल की हिस्ट्री भी देखें आप, यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कितने लोगों को इत्मीनान दिया। नाइन की बेवा जो है, नाइन शहर, वो बेवा जो थी अपने बेटे के जनाजे को लेकर जा रही थी, दुखी थी, मुसीबत से भरी थी और परेशान थी, रोती जा रही थी। उसका आदमी पहले मर गया था। बेवा का मतलब उसका आदमी पहले मर चुका था। वो ना उम्मीद थी, वो समझती थी कि मेरा सब कुछ लुट गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को लिखा तरस आ गया और उसने उसको पास बुलाया, जनाजा उठाने वालों को रोका और उसने लड़के को हुक्म दिया और वो उठ के खड़ा हो गया। आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, आप दुआ करें, उसके सामने घुटने टेक दें। खुदावंद यीशु मसीह एक ही इशारा करेगा और आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। और वो लोग बियाबान में भूखे थे। शागिर्द कहने लगे इनके लिए इतनी रोटी कहां से लेकर आए? यीशु ने कहा तुम दो इनको। उसने कहा खुदावंद हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और खुदावंद ने इसको ब्लेस किया और हजारों खाकर सैर हो गए। 5000 मर्द, औरतें, बच्चों के अलावा टोटल 20,000 से भी ज्यादा बनते हैं। हालेलुया। खातिर जमा रखो। आपके खाने पर
खुदावंद बरकत देने वाला है, आपके रुपए पैसे पे खुदावंद बरकत देने वाला है, आपको संभालने वाला है। कभी भी बेदिल ना हो, कभी भी नाउमीद ना हो। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, वो तख्त नशीं है, सब कुछ उसके कब्जे में है। खातिर जमा रखो, खानदान में झगड़े हैं, खातिर जमा रखो, दुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके बच्चे नाफरमान हैं, खातिर जमा रखो, दुआ करो, बच्चे वापस आ जाएंगे। हालेलुया। आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, खातिर जमा रखो, सब कुछ हो जाएगा। अच्छे रिश्ते खुदा भेज सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में नाकामी है, आप इंटरव्यू देते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती, खातिर जमा रखो, उसके कदमों में आए, उससे दुआ करें, खुदा आपको जॉब भी देने पर कादिर है। हालेलुया। बाइबल के अंदर जितने भी लोग परेशान थे, दुख से भरे थे, उन सबको यीशु मसीह ने इत्मीनान दिया है। उसने कहा मैं तुमको अपना इत्मीनान देता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे अजीज दोस्तों, आज का जो पैगाम मैं आपको सुना रहा हूं, आप किसी तरह से मत घबराएं। आप वक्ती तौर पर हालात को देखकर यह ना सोचें कि ऐसा ही रहेगा। वक्त सदा एक नहीं रहता। मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त हमेशा बदलता रहता है। कभी खिज़ां आ जाती है, कभी बहार आती है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी धूप आती है, कभी छाँव होती है, कभी रात होती है। रात को शायद रोना पड़े, मगर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो बादशाहों का बादशाह है खुदावंद यीशु मसीह, जिसका नाम है यीशु नासरी, वो सुप्रीम पावर है। उससे बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है। किसी ने ऐसा चैलेंज नहीं किया हिस्ट्री में, आप देख लें। किसी देवता ने, किसी नबी और पैगंबर ने भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, क्या वो आपकी छोटे मोटे मसले हल नहीं कर सकता? छोटी छोटी बातों के लिए रोते रहते हैं। आज ही अपनी बाइबल निकालें, आज ही घुटनों के बल हो जाएं, कहें खुदावंद तूने कलाम में लिखा है कि खातिर जमा रखो। तूने खुदावंद इत्मीनान की बात की, अपने शागिर्दों से कहा खातिर जमा रखो। यशवा से कहा हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा फरमाता है हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फिक्र करने वाला जिंदा है। हमारा जिंदा यीशु नासरी जो है, लिखा कल की बाबत फिक्र ना करो, कल अपने लिए आप अपनी फिक्र कर लेगा। आज का दिन, आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। खातिर जमा रखो। मैं आपको इत्मीनान का पैगाम देकर जा रहा हूँ। मैं आपको आज इत्मीनान का पैगाम दे रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिलों में इसको कबूल करो, अपने ज़िंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह को दो। वक्त करीब है, नरसिंगा फूंका जाने वाला है, और जो हालात हैं उनके मुताबिक बहुत जल्द खुदावंद यीशु मसीह किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकते हैं बादलों पर। और जब ये नरसिंगा फूंका जाएगा तो फिर एकदम पलक झपकते ही दुनिया बदल जाएगी, और खुदावंद बादलों पर जाहिर होगा, और उसके लोग हवा में उड़कर उसको, जिन्होंने उसके ऊपर ईमान रखते हुए दुख सह रहे, जो लोग, खातिर जमा रखो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। पौलुस रसूल जब दुख सहते थे और उनको पत्थर मारे गए, कोड़े मारे गए, संसार किया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह फिर उसके पास आ खड़े हो गए, कहने लगे तू जिंदगी की बातें बताता जा, और अब तू बता, कल मैं किसी को तुझ पर अटैक नहीं करने दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हल्ले मुश्किलात है, वो बादशाहों का बादशाह है। अगर वो बेवा को, नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा कर सकता है, वो आपके मामलों को भी हल कर सकता है। अगर वो उस बीमार को, मफलूज को कह सकता है तेरे गुनाह माफ़ हुए, वो आपके गुनाह भी माफ़ कर सकता है। हालेलुया। अगर उसके पास कोई दुखी शख्स आता है, वो उसको इत्मीनान देता है, अंधों को आंखें दे सकता है, वो आपकी आंखों को भी ठीक कर सकता है। वो कोड़ियों को छू कर पाक कर देता है। लिखा उसका दिल तरस से भर गया जब कोड़ी इसके पास आया, उसने कहा मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा, और वो पाक साफ हो गया। वो आपके लिए भी उसका दिल तरस से भरा रहता है। और आज हमें क्या करना है? हमें सिर्फ यीशु मसीह के पास आना है। मेरी दुआ है कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े, आप हौसला रखें, मजबूत हो जाए, किसी तरह से बेदिल ना हो, अपना दिल छोटा ना करें।
صرف یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کو کہنا شروع کریں کہ خداوند میرے یہ معاملات ہیں، ان کو حل کر دے، خداوند میرے یہ مسئلے ہیں، تم اس کو بتاؤ اور خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں ایک خدا کا نیا معجزہ کرے اور آپ بلا ناگا دعا کریں اور کلام پڑھیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی ستائش کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ ہمیں اطمینان رکھنا ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں حوصلہ رکھنا ہے اور ہمیں تجھ میں قائم رہنا ہے۔ ہماری خاطر جمع ہے خداوند، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے سارے معاملے تو حل کر دے اور خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ اور بہت سے لوگ مجھے فون کر کے بتائیں کہ خداوند نے ان کی زندگیوں میں کام کیا۔ میں دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ کلام ان کی زندگیاں بدل دے اور ان کو اطمینان مل جائے، ان کو جو کچھ چاہیے درکار ہے وہ مل جائے، اور خداوند تیرا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑتا جائے اور تیرا ہاتھ ان پر رہے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ جاگتے رہو، بیدار رہو، حوصلہ رکھو، مضبوط ہو جاؤ، خاطر جمع رکھو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح دنیا پر غالب آیا ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس آل آف یو۔